मम्मी मम्मी बोलो तो भाभी की आज पहली रसोई करवा दे। हाँ बेटा, अपने रहते रहते तू सब कुछ करवा दे, नहीं अपने ससुराल चली जाएगी तो कौन करवाएगा पहली रसोई। मम्मी जी वैसे तो मैं सच कहूँ आपसे, भाभी जी तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अब तो झेलना पड़ेगा ही। देखने गए थे तो घर वाले तो बहुत तारीफ कर रहे थे, मेरी बेटी ये बना लेती है वो बना लेती है। मैं सोच रही हूँ कुछ कठिन ही बनवाते हैं भाभी से, देखते हैं बना लेती हैं कि नहीं। अब बेटा तुझे जो बनवाना हो बोल दे भाभी से जाके। नहीं मम्मी मैं तो नहीं जाऊंगी, भाभी को बुलाओ, मैं यहीं से बता दूंगी। अब मैं भी जाऊं उनके पीछे पीछे। एक तो ये भाभी मोटी है काली है, मेरे को पसंद वैसे भी नहीं है। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आप छोटी को क्यों बुला रही हैं? अरे भाभी आप बहुत अच्छी हैं, अब आपको हम पसंद करके लाए थे तो आप तो अच्छी रहेंगी, बुलाते ही आ जाती हैं। लेकिन हमने आपको नहीं बुलाया, छोटी वाली भाभी को बुला रहे हैं। जी दीदी जी, वो तो अभी सो रही हैं। ये भी भला कोई टाइम है सोने का? इतने समय तक कोई सोता है? कोई तमीज है कि नहीं है? कोई काम करना नहीं जानती हमें लगता है। मेरे भैया पता नहीं क्या पसंद करके लाए थे उस मोटी को देखकर। बड़ी भाभी आज उसकी पहली रसोई करवानी थी, हमने सोचा कुछ बता दे बनाने के लिए। अरे दीदी आपने हमें बुलाया क्या? चलो कम से कम महारानी के कान में आवाज तो पड़ी, सुनाई तो पड़ा, आई तो। कब से बुला रहे हैं और अब बोल रही हो आपने हमें बुलाया क्या? दीदी जी वो घर की साफ सफाई कर रही थी, उसी में नहीं सुन पाई मैं। देख रही मम्मी, देख रही जुबान कैसे चलती है छोटी भाभी की। छोटी बहू तेरी दीदी कुछ बता रही है, तेरी ननन है तो सही ही बताएगी तेरे को, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? शांत नहीं रह सकती है? पर मम्मी जी मैंने कुछ बोला कहा, मैंने तो यही कहा कि घर की साफ सफाई कर रही थी। झूठ मत मुझसे बोलो, अभी सो रही थी और बता रही हो घर की साफ सफाई कर रही थी। नहीं दीदी जी सच में मैं कह रही हूँ, मैं घर की साफ सफाई ही कर रही थी, पूछ लीजिए बड़ी दीदी से। दीदी जी घर की साफ सफाई तो मैंने ही की थी, झाड़ू पोछा तो मैंने ही किया था। अब पता नहीं छोटी कौन सी साफ सफाई कर रही थी, वो तो ये ही जाने। भाभी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप ही तो एक अच्छी बहू हैं, आप ही तो घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं, बाकी ये तो गंवार है गंवार। और हाँ कान खोल कर सुन लो, पास की आंटी लोग आएंगी और तुम्हारी आज पहली रसोई है। जी दीदी जी क्या बनाना है पहली रसोई में बता दीजिए। व्हाइट वाले रसगुल्ले बना लेना, सबको बहुत पसंद है, ठीक है? हलवे तो सब बनाते हैं, हलवा खीर बहुत पुराना हो गया है, तुम व्हाइट वाले रसगुल्ले बना लेना। अच्छा हुआ मैं तो बहुत पहले इस घर में आई थी, नहीं अगर दीदी जी मुझसे रसगुल्ले बनवाती तो मैं तो कभी भी ना बना पाती, भला मैंने हलवा ही बना दिया था। और हाँ जल्दी जल्दी व्यवस्था करना, आंटी लोग बहुत जल्दी आने वाली हैं। और अच्छे से तैयार हो जाना, नहीं तू तो चाहे तैयार हो या ना हो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। और हाँ भाभी जी आप भी अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी फेवरेट भाभी हैं आप, मेरी सहेली लोग आएंगी। जी ठीक है दीदी जी, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। और हाँ मेरी सहेलियों के सामने अच्छे से रहना, नहीं पता चले कहीं की गंवार आ गई है मेरे घर में। रसगुल्ले तो बन गए हैं, अब तैयार होना, तैयार हो जाऊं। पता नहीं दीदी जी मुझसे इतना गुस्सा क्यों करती हैं, बोल रही थी कि तैयार हो या ना हो पहले जैसी लगोगी, तो मेरे तैयार होने का मतलब ही क्या है? लेकिन पहन लेती हूँ दूसरी साड़ी, गांव की औरतें आएंगी। सब कुछ तो बन गया है, पहले अब जाऊं तैयार हो जाऊं, तब तक सब लोग आ जाएंगे, फिर सबको ले जा करके दूंगी। यही अच्छा मौका है, काम में लग जाऊं। रसगुल्ले तो बन ही गए हैं, दीदी जी आएंगी तो सोचेंगी हम ही बना रहे हैं। आज तो रेड वाली साड़ी पहनूंगी, गांव की सभी औरतें आएंगी, देखेंगी तो बोलेंगी बड़ी बहू इतने दिन से आ रही है लेकिन बिल्कुल सुंदर है अभी भी। और छोटी को देख लो, भी नई नवेली आई है, फिर भी कैसी दिख रही है। अरे भाभी आप किचन में क्या कर रही हैं आज? आज तो छोटी भाभी का दिन था, आज तो उनकी रसोई थी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दीदी सॉरी दीदी, क्या बताऊँ आपसे, अब छोटी मुझसे कहने लगी कि मुझे रसगुल्ले बनाना नहीं आता है, वाइट वाले रसगुल्ले मुझे बनाने नहीं आते हैं, दीदी जी आप मदद कर दीजिए। तो हमने सोचा अब कैसे इसे मना करें, और फिर मैंने सोचा अगर आपसे बताऊंगी तो आप तो डांटेंगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चुपके से बना दूं, लेकिन आप किचन में आ गई और मैं पकड़ी गई। भाभी आपको तो पता ही मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, मैं आपको कभी भी डांट नहीं सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है आपको सब कुछ बनाना आता है।
ये तो आपका बड़प्पन है जो छोटी भाभी का साथ दे रही हैं। नहीं कोई और जेठानी होती तो बोलती मैं तो नहीं बनाऊंगी, तेरी रसोई है तू बना। और कहाँ गई छोटी भाभी तुमको लगा करके खाने में? अपने से कुछ होता तो है नहीं उनसे। पता नहीं दीदी कहाँ गई, इसी तरह मुझे सारे कामों में लगा देती हैं छोटी, लेकिन करवाती हैं मुझसे ही। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। वैसे भी रसगुल्ले तो मैंने बना ही दिए हैं। भाभी आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, रसोई उनकी है और बनवा आपसे रही हैं। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, अच्छे से तैयार हो जाइए, मेरी सहेलियां आएंगी। ठीक है चलो दीदी, मैं प्लेट में निकाल देती हूँ रसगुल्ले। नहीं भाभी, अब रसगुल्ले तो आपने ही बनाए हैं, अब निकालोगे भी आप मत निकालिए, अभी आएंगी तो निकालेंगी ही। आप चलिए आज खूब अच्छे से तैयार होना, क्योंकि मेरी सहेलियां आपको ही देखेंगी, उसको क्या देखेंगी मोटी को। और कितनी देर इंतजार करवाओगी बहन? अरे बस बस, मेरी बहू लेकर के आती होगी, अभी देखना क्या बनाई है, देखोगी तो मन खुश हो जाएगा। अरे वही हलवा होगा या फिर खीर होगी, और क्या बनाएगी? आज तक सबकी बहू ने यही बना करके खिलाया है हमें। तेरी पहली वाली बहू भी तो आई थी तो हलवा ही बना करके खिलाई थी। अरे तब की बात दूसरी थी, अब की बात मेरी बेटी ने बताया है कुछ बनाने के लिए, देखो क्या बनाती है बहू। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते बहू, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कब छोटी बहू कुछ लेकर के आए। सॉरी चाची जी, थोड़ी देर हो गई बनाने में, साड़ी पहनने लगी थी, अभी साड़ी पहनना सही से नहीं आता है ना। लेकिन बहू तेरी दीदी हैं, जेठानी जी हैं, उनसे पूछ लेती, वो पहना देती तेरी को अच्छी सी साड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, तूने साड़ी बहुत अच्छे से पहन रखी है। थैंक यू चाची जी। लीजिए चाची जी, खा करके बताइए मैंने रसगुल्ले कैसे बनाए हैं। अरे ये तो मेरे से ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आज कितनी अच्छे से साड़ी पहन रखी है। ये काली कलूटी मोटी भैंस मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे लग रही है? अरे छोटी वाली भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, इनको ये साड़ी किसने दिलाई? और कितने अच्छे से पहन रखा है। साड़ी पहनना सीख गई है क्या? किसने सिखाया? कहीं बड़ी वाली भाभी ने तो नहीं पहना दिया? क्यों भाभी, मैं ये पूछ रही थी, छोटी वाली भाभी ने साड़ी बहुत अच्छी पहन रखी है, और साड़ी भी अच्छी है, पहन भी अच्छी रखी है, किसने पहनाया? आपने तो नहीं पहनाया। यही अच्छा मौका है नाम कमाने का, बोल देती हूँ कि मैं नहीं पहनाया है। हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बताया नहीं। अब मेरे पास आई थी, रो रही थी, बोल रही थी दीदी मुझे साड़ी पहना दो, दीदी मुझे साड़ी पहना दो। और मुझसे दीदी इस तरह का दुख किसी से देखा नहीं जाता। मैंने बोला लाओ पहना देती हूँ, और मैंने पहना ही दिया। भाभी लेकिन आपको पहनाना नहीं चाहिए था इस तरह अच्छे साड़ी। देख लो कैसी लग रही, कितनी सुंदर लग रही है, और स्वाभिमान इतना है, देख सोच रही यही सोच रही है मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, किसी के आगे कभी भी झुकती नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाभी। मैं तो यही सोच रही थी उससे सुंदर आप ही दिखो, लेकिन आपने उसको साड़ी पहना करके वो अच्छी दिखने लगी। अब कोई बात नहीं दीदी, मेरे मन में ये नहीं है कि वो अच्छी लगे या मैं अच्छी लगूं, लगनी चाहिए वो अच्छी, आखिर उसकी पहली रसोई है, सभी औरतें उसे ही देख रही हैं। वैसे शकुंतला तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, छोटी वाली बहू तेरी मेरे मन को भा गई है। और हाँ, मैं इतनी जगह रसोई में गई हूँ पहली, लेकिन कहीं पर भी मुझे ये रसगुल्ले नहीं मिले खाने को, हर जगह वही हलवा मिलता था। आज तेरी बहू ने तो रसगुल्ले बना लिए। अरे वाह, ये तो भाभी को बहुत अच्छा मौका मिल गया नाम कमाने का। बनाए रसगुल्ला मेरी बड़ी भाभी ने, नाम कमा रही हैं खड़ी होकर के ये, अभी मैं बताती हूँ। छोटी भाभी आपको इस प्रकार झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आपने रसगुल्ले नहीं बनाए, बड़ी भाभी से बनवाए हैं। चाची जी मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मेरी छोटी भाभी ने रसगुल्ले नहीं बनाए, बड़ी भाभी ने बनाए हैं। आपको जो कुछ भी कहना हो बड़ी भाभी से कहिए। ये क्या बहू, तेरी ननद क्या कह रही है? कह रही है तूने रसगुल्ले नहीं बनाए। नहीं चाची जी, मेरी आज पहली रसोई थी, मैंने ही रसगुल्ले बनाए हैं। देखो भाभी झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। बड़ी भाभी कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी शांत रहूंगी। बड़ी दीदी जी आप ही बताइए ना दीदी जी से कि हमने ही रसगुल्ले बनाए हैं, आपने मेरी तनिक भी हेल्प नहीं की। देखो छोटी, मैं तो कुछ ना ही बोलूं तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सच ही बताऊंगी। जब तुझको रसगुल्ले बनाने आते ही नहीं थे तो क्यों कहा कि हाँ बना लूंगी? जो कुछ भी तुझे आता था वो बनाती, लेकिन कम से कम अपने हाथ से तो बनाती, सत्यानाश कर दिया पहली रसोई का। प्लीज मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने ही बनाए हैं रसगुल्ले। तो तू कहना क्या चाहती है? मेरी बेटी झूठ बोल रही है, उसने अपनी आंख से देखा है बड़ी बहू को रसगुल्ले बनाते हुए। कटवा दी मेरी नाक सबके सामने।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हेल्प तो सब लोग करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई अकेले ही रसोई बना लेता है। कोई बात नहीं बड़ी बहू। हाँ बड़ी बहू, तूने अच्छा किया जो छोटी बहू की हेल्प करवाई। चलो मैं तो तेरी खबर अंदर लेती हूँ अभी। अच्छा हुआ भाभी आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था, नहीं तो ये अभी अपना नाम कमा रही थी। चलो अच्छा हुआ मैंने कुछ किया भी नहीं, नाम भी मेरा हो गया। पता नहीं क्यों दीदी जी मेरे साथ ऐसा करती हैं। बड़ी दीदी को तो कुछ भी नहीं कहती, मेरे को ही हमेशा डांटती रहती हैं। हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, आज तो पहली रसोई थी मेरी, मैंने रसगुल्ले बनाए थे। रसगुल्ले सब लोगों ने खाए, सबको बहुत पसंद आए। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को पता था मेरी ज्योति जो है कि अपने ससुराल में मेरा नाम रोशन करेगी। नहीं मम्मी, पर मेरा नाम नहीं हुआ। जो दीदी जी है ना मेरी ननद, पता नहीं मुझसे इतना जलती क्यों है, मुझको देखती हैं पता नहीं क्यों गुस्सा करने लगती हैं। पूरे रसगुल्ले मैंने बनाए थे, सब आंटी लोगों के सामने बोल रही थी कि बड़ी भाभी ने रसगुल्ले बनाए, जबकि बनाए थे मैंने। और सासू मम्मी ने मुझे डांट लगाई सबके सामने। देखो बेटी, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं ना ससुराल में, तब तक चलेगा नहीं। जिस तरह तू यहाँ पर रहती थी ऐसे ही वहाँ पर रह रही है। जो कुछ भी जैसा बोले उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, उसके साथ वैसी ही बात करो, तभी सब लोग सही रहेंगे। पागल बना करके रख दिया है तुझको उन लोगों ने, लगता है मुझे। हाँ मम्मी, रसगुल्ले सच में मैंने ही बनाए थे, और बड़ी दीदी बोलने लगी कि मैं बनाई हूँ। और पता है आपको मम्मी, घर का सारा काम मैं रोज करती हूँ, और बड़ी दीदी बोलती हैं कि मैंने किया है सारा काम। इतनी चालाक है वो। तू एक काम कर, तू लेके जा, घर का कोई भी काम मत करना। और जब वो आए बोलने लगे तो कह देना कि दीदी जी आप ही तो करती हैं रोज, आप ही कर लीजिए, तो पता चलेगा। तू जब तक चुप रहेगी ना, तब तक इसी तरह सब लोग तेरे साथ करते रहेंगे, जब तक बोलेगी नहीं, समझी? जी मम्मी जी, मेरे को समझ में आ गया, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी अब। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ फोन, तेरी हाल चाल के लिए फोन किया था, लेकिन ससुराल वाले तो बड़े चालाक निकले तेरे। देखो तो महारानी को बिस्तर पर पड़ी हैं, घर में सभी काम फैले पड़े हुए, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धुलना है, और आराम से सो रही हैं। छोटी भाभी, अरे वो छोटी भाभी, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। क्या हुआ दीदी जी, आप बुला रही थी क्या? नहीं भाभी, आपको नहीं बुला रही थी, देखो आप इतनी दूर से आ गई, और ये महारानी यहीं पर सोई हुई है, इनके कान में आवाज नहीं जा रही है मेरी। छोटी भाभी, अयो छोटी भाभी जल्दी से उठो। बड़ी अच्छी नींद आ रही थी ननन जी, आपने जगा दिया मुझे। बहुत जुबान चलने लगी है लगता है, बहुत अच्छे से बोल रही हो। ननन जी मुझे बोलोगी? दीदी हूँ तुम्हारी कि ननन जी बोल रही हो? अब रिश्ते में तो ननन जी ही हैं। अच्छा ये बताओ, घर में सभी काम पड़े हुए हैं, झाड़ू पड़ा है, बर्तन पड़ा है, कौन करेगा ये सब? देखिए दीदी जी, अब रोज जब बड़ी दीदी करती हैं तो आज क्यों नहीं की? आज तो मैंने भी नहीं किया, बड़ी दीदी ने नहीं किया क्या? रोज तो वो कहती थी कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, तो मैंने सोचा आज भी कर लिया होगा। अच्छा तो तुम्हारा क्या मतलब है, बड़ी भाभी ही रोज करेगी घर का सारा काम, तुम नहीं करोगी? अरे वो रोज करती हैं, मैंने सोचा आज भी कर लेंगी। अब जिस दिन से आप लोग हमें बता देंगे काम करने के लिए, उस दिन मैं ही करूंगी। देख रही हूँ मम्मी, देख रही हूँ तेरी छोटी बहू की जुबान कैसे चलती है। क्यों बड़ी बहू, तू रोज काम करती थी तो आज क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी मम्मी जी, मैंने कभी भी काम कोई नहीं किया, मैं तो कोई भी काम नहीं करती थी, तो आज क्यों करती? मैं तो बस ऐसे ही झूठ बोलती थी कि मैंने सारा काम किया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया, छोटी ही काम करती थी घर का सारा। क्या इसका मतलब भाभी आप झूठ बोलती थी हमसे? हाँ दीदी, उस दिन रसगुल्ले भी मैंने नहीं बनाए थे, छोटी ने ही बनाया था, और साड़ी भी छोटी ने खुद ही पहनी थी, जो मैं बोल रही थी कि मैंने पहनाया है। पर भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरी फेवरेट थी, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप झूठ बोलोगी। छोटी भाभी को नीचा दिखाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, छोटी भाभी से माफी मांगो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली। उस दिन सबके सामने मैंने इसके ही कहने में आकर के छोटी बहू को डांट भी दिया था। छोटी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरा बहुत अपमान करवाया, बहुत अपमान करवाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बहू, उस दिन मैंने भी तुझे सबके सामने इतना भला बुरा कहा, मुझे भी माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई।
मैं तुझको समझ ना पाई। भाभी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, सबसे ज्यादा तो बुरा भला मैंने ही आपको कहा, मैं ही आपको हमेशा डांटती थी। भाभी जी माफ कर दीजिए। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात नहीं, आपने जो किया अच्छा ही किया, मुझे बुरा तनिक भी नहीं लग रहा है। आप लोग समझ गए, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने तो घर की साफ सफाई इसीलिए नहीं की ताकि सबको सच पता चल जाए, नहीं तो बड़ी दीदी रोज ही कहती हैं मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सब कुछ किया है। हाँ बहन दीदी लोग, इसी तरह बहुत बहुत सी नई नई बहुएं आती हैं, तो बड़ी बहू जो होती हैं वो फायदा बहुत उठाती हैं उनका, करती हैं छोटी बहुएं, नाम कमाती हैं बड़ी बहू। इसीलिए कुछ ना कुछ तो भाई छोटी बहू को भी करना पड़ता है, जैसे मैंने किया। सच्चाई सबके सामने लाने के लिए आईना तो दिखाना जरूरी ही है, नहीं तो हमेशा करेगी छोटी और नाम कमाएगी बड़ी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।